Assalamu alaikum students, good morning all. Welcome to MCPS online classes. Students, we have read about of how the state government works. Chapter 3 in social science, social and political life. ओके सो हम लोगों ने इस चैप्टर में गवर्नमेंट कैसे काम करती है पढ़ा था. नाउ अब हम लोग जो है हम लोगों ने पाटलिपुत्रम की जो है प्रॉब्लम्स को भी देखा था. इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर किस तरह से मिनिस्टर जो है इलेक्टेड होकर के या चूज़ होकर के बाय सिटीजन जो है हमारी उसमें वर्क करते हैं और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होती है मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, एमएलए वो इज़ एमएलए कौन होते हैं, एमएलएज वगैरह की मेजॉरिटी से ही जो है वहाँ की गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट बनती है और वो ही लोग जो है अपने चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का सिलेक्शन करते हैं. सो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से डिबेट वगैरह होता है, किस तरह की जो है किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो है डिबेट किया जाता है, कौन से पॉइंट्स के ऊपर जो है एमएलएस अपनी प्रॉब्लम्स को जो है अपने मिनिस्टर्स वगैरह के सामने रखते हैं. देन अब हम लोग आज पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का क्या काम करती है और क्या उसके काम होते हैं, क्या वर्क्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं उनके. सो और ये कैसे काम करती है इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे. वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट द ओनली प्लेस where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspaper, TV channels and other organizations regularly टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट. ओके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक प्लेस नहीं है जहाँ पर लोग अपनी ओपिनियंस रखते हैं और उसको एक्सप्रेस वगैरह करते हैं कि वो गवर्नमेंट क्या काम करती है, क्या एक्शन ले रही है, क्या क्या डिमांडेड है लोगों की, किस तरह से वो डिमांड पूरी जो है कंप्लीट कर रही है अपने सिटीजन्स की. ओके, तो हम लोग जो है इन सभी चीज़ों को न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं उसमें भी रोज़ इस तरह की जो है गवर्नमेंट जो है बात वगैरह करती है और किस तरह से मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही वो प्रॉब्लम्स को नहीं बताया जाता बल्कि टीवी चैनल्स और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के अंदर, न्यूज़पेपर में भी हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट जो है उसको लेकर क्या एक्शन कर रही है और क्या एक्शन ले रही है. इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस way through which people express their views and also take action. Let us look at one such way. सिर्फ एमएलएज ही वहाँ पर डिबेट नहीं करते हैं बल्कि लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है आपने देखा होगा कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम्स है, न्यूज़पेपर आप लोग डेली पढ़ते हैं, हम लोग अपने रूटीन के जो वर्क के अंदर हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ने की भी हमारी हॉबी होती है. तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सिटी की क्या प्रॉब्लम है. भाई हम जैसे जोधपुर में है तो हमारी जोधपुर सिटी में क्या प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इस पर डिबेट नहीं हो रहा है बल्कि न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पर भी बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, रोड ठीक नहीं है या वाटर सप्लाई ठीक नहीं है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ से रिलेटेड और अदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं और गवर्नमेंट उसको लेकर के क्या एक्शन लेती है ये भी हम लोग देखते हैं और किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है या प्रॉब्लम्स अगर बनी हुई है तो उसको लेकर के अपोजिशन पार्टी है, सिटीजन्स जो है किस तरह से गवर्नमेंट को अपनी प्रॉब्लम्स सामने रखते हैं, उसके उन लोगों की क्या डिमांड होती है, उसको डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वो लोग क्या एक्शन लेते हैं. Soon after the discussion in the assembly there was a press conference organized by the health minister. ओके, अब हम लोग जो है पाटलिपुत्रम का जो है केस वापस लेते हैं कि जल्दी ही जो है इसके बाद डिस्कशन के बाद में असेंबली में जो जल्दी ही एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हेल्थ मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज करी थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है हम लोग ये समझेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या मतलब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस. लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट. The minister and some government official were also present. The minister explained the steps the government had taken. यानी कि वहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस का मीनिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीनिंग है लार्ज नंबर्स के अंदर बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं या टीवी चैनल
जो वहाँ प्रेजेंट थे। इसके अलावा मिनिस्टर और कुछ गवर्नमेंट का ऑफिसर्स वगैरह भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, और मिनिस्टर जो थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट जो है पाटलिपुरम को लेकर के, वहाँ की प्रॉब्लम्स को लेकर के क्या स्टेप्स ले रही है। रिपोर्टर आस्क्ड मैनी क्वेश्चन एट दिस मीटिंग, और रिपोर्टर्स जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रिपोर्टर्स आते हैं, टीवी चैनल के रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, वो जो थे वो उस मीटिंग के अंदर उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट, और ये सभी लोग जो है इस डिस्कशन को जो है रिपोर्ट कर रहे थे अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर, और अलग अलग न्यूज़पेपर से जो लोग आए थे वो लोग भी जो थे इसको रिपोर्ट कर रहे थे इस मीटिंग को। ड्यूरिंग the next week, the chief minister and the minister for health visited Patalpuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospital. So आपने देखा होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अगर वास्ट हो जाती है तो क्या होता है वहाँ पर न्यूज़पेपर के थ्रू गवर्नमेंट को तो ये चीज़ पता ही होती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह में भी जब ये चीज़ आती है तो चीफ मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर वगैरह होते हैं तो उन लोगों ने भी इसी तरह से पाटलिपुरम डिस्ट्रिक्ट का जो है एक विज़िट किया, और वहाँ के लोगों से भी वो लोग मिले जिन्होंने मतलब अपने फैमिलीज़ के और रिलेटिव्स लोगों को जो है खो दिया था। आपको पता है कि पाटलिपुरम के अंदर जो है कई बच्चे जो डायरिया से डेड हो गए थे, और इसी वजह से लोग वहाँ पर जो थे मरने लगे थे डायरिया डिजीज़ की वजह से, और वहाँ पर जाकर के वो लोग हॉस्पिटल्स में भी लोगों से मिले, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स इतनी वास्ट हो गई है। तो जो गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर, इनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉब्लम्स को दूर करें। इसके अलावा यही नहीं है, अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है तो इनकी पूरी ड्यूटी होती है कि वन सिटीज़न हो चाहे पूरी पब्लिक हो, उन लोगों को इस प्रॉब्लम्स को दूर करना उनकी सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी बन जाती है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और ये अकाउंटेबिलिटी होती है। इसी वजह से अब क्या होगा कि मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, जाकर कॉन्सोलेशन तो देना उन लोगों को देना ही है, बट कॉन्सोलेशन से ही काम नहीं चलता है सिर्फ कि कॉन्सोलेशन दे दिया गया है और उनको बस ये कह दिया गया है कि हाँ हम लोग हैं और हम लोग प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वहाँ की प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर करना होगा। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ compensation for these families. The chief minister also said that he thought the problem was not only one of the sanitation but also of a lack of the clean drinking water. He said that a high level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities, and would request the minister for public works to take care of the needs of proper water supply in the region. अब क्या होता है, चीफ मिनिस्टर्स जो है ऑर्डर देते हैं तो बाकी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर हैं, या जो भी उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, और जो लोग भी सैनिटेशन और क्लीनिंग से रिलेटेड और वाटर सप्लाई से रिलेटेड जितने भी लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन लोगों से ये कहा जाता है कि वो लोग जो है जल्दी से जल्दी एक कमेटीज़ वगैरह जो है इसको इंक्वायरी के लिए बैठाएं, और इसके साथ में जो है जितनी भी नीड्स हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लोगों की, और उन लोगों को सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ वगैरह जो है प्रोवाइड करवाएं, अच्छा जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उनको सप्लाई करवाएं, तो ताकि ये सारी रिक्वेस्ट वगैरह जो है वहाँ की पब्लिक करती है, और मिनिस्टर को ये सारी चीज़ें जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कंप्लीट भी करनी होती है, इनकी नीड्स और डिमांड को पूरा भी करना होता है। इसी तरह से जो है वो अपने सभी कामों की और ज़रूरत की जो भी चीज़ें जो होती है उसकी डिमांड को भी जो है कंप्लीट करते हैं। As you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take an action. They do so through various departments like the public works department, the agriculture department, and the health department, the education department, and so on. They also have to answer the questions that are asked in the legislative assembly and convince people asking the question that proper steps are being taken. At the same time, newspaper and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example by holding the press conference. So आप लोगों ने देखा है कि सभी चीज़ों से में जो है पीपल जो हैं और जो सिटीजन्स होते हैं वो पावर में होते हैं। बिकॉज पावर किसकी वजह से है चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि उनको ये पावर जो है किसने दी है,
पीपल ने दी है तो इनको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर क्या उसी गवर्नमेंट को आप लोग चुनेंगे नहीं। अगर जिसने आपके लिए वर्क किया है उन्हीं लोगों को, जिन्होंने आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया, आपकी डिमांड को कंप्लीट किया है, सिटीजन्स की जो है जो भी डिमांड वगैरह रहती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो भी डिमांड रहती है और जैसा भी होता है उसको लेकर के उनको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होता है, ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी फिर जीते। अगर जो गवर्नमेंट बहुत अच्छा वर्क करेगी तो क्या होगा, वो ही जो है लोगों की फेवरेट होगी। सो इसमें क्या है कि इसी तरह से सिर्फ नॉट ओनली फॉर द वाटर से रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत सारे और भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, PWD आपने देखा होगा जैसे रोडवेज से रिलेटेड है, या फिर हाउसिंग कॉलेज से रिलेटेड, इसमें भी ये सारा वर्क करते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कई ऐसे इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है फार्मर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर किया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सभी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी जो होती है, इनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मतलब इनकी डिमांडेड है सिटीजन की, वो ये सारे डिपार्टमेंट कंप्लीट करते हैं, उनको फुलफिल करते हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो भी क्वेश्चंस उन लोगों से पूछे जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उसको भी लेकर के सभी स्टेप्स उठाए जाते हैं, उनकी जो भी है सब प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। न्यूज़पेपर और मीडिया भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कस वगैरह करता है। आपने देखा होगा आए दिन न्यूज़पेपर जो है हमारा सभी प्रॉब्लम्स कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है इसको लेकर के फुलफिल रहता है, एकदम फिल रहता है कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम्स है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको लेकर के न्यूज़पेपर जो है एक्सपोज करते हैं, और फिर गवर्नमेंट जब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है तो वो इसके ऊपर भी आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, बिकॉज न्यूज़पेपर के अंदर आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सबके सामने आती है, तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी स्टेप्स लेने ही होते हैं। और ये हमारा पूरा राइट्स है कि हम हमारी अगर जिस गवर्नमेंट को हमने चूज़ किया है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनकी अपनी पब्लिक की पूरी डिमांड को कंप्लीट करें और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। सो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट अभी हम लोग यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। इस आर्टिकल को भी आप अपने बुक में पढ़िएगा कि पाटलिपुत्रम की जो है प्रॉब्लम्स थी उसको लेकर न्यूज़पेपर के अंदर सभी चीज़ें जो है प्रिंट की गई थी कि वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरह से जो है मिनिस्टर्स वगैरह ने क्या उसको देख करके बोला। सो अभी हम लोग इस पार्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।